मेरे लिए एक सौभाग्य है, जब इंसो की नींव रखी गई, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 2003 में, और 3 से लेके इस 20 साल का सफर बड़ा रोमांचक रहा। बहुत से ऐसे साथी जो उस समय इंसो में थे, आज अलग अलग विधानसभाओं के सदस्य भी हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनने इंसो से ट्रेनिंग लेकर दूसरे दलों में भी अपनी जगह बनाई और कामयाब रहे। मगर वो दिन भी नहीं भूलता जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में पोस्टर लगाने का मुकाबला होया करता था कि पोस्टर दीवार पे कितने लगेंगे, कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा। और रात को 11 बजे एक दीवार पूरी हम हरी पीली करके आया करते थे और अगले दिन सुबह देखते थे दूसरा भर के चला गया, फिर दोबारा लगाओ, फिर भर के चला गया। उससे लेकर चाहे इंसो के प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम के कराने का मौका मिला, जीजेयू में कराने का मौका मिला, एमडीयू में कराने का मौका मिला, कुरुक्षेत्र में कराने का मौका मिला, और आज ये भी सौभाग्य है कि इस छात्र संगठन का 20वां स्थापना दिवस राजस्थान की इस पावन धरा पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में बनाने का मौका मिल रहा है। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज हमें एक संकल्प जरूर लेके चलना पड़ेगा। पहला, इंसो का विस्तार हम कैसे करेंगे। मैं चाहूंगा प्रदीप और ऋतुराज मिलकर ये संकल्प ले कि 27 तारीख को होने वाले आपके छात्र संघ के चुनाव के अंदर 26 को, इसमें क्या भागीदारी इंसो की रहेगी, कहां कहां चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारियों में आज से जुट जाए। वही दूसरी ओर तमाम जितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अलग अलग जिलों में हैं, जैसे प्रदीप ने अपने भाषण में कहा 33 के 33 जिलों में, मैं तो चाहूंगा कि 33 के 33 जिलों में संगठन का विस्तार पूरी तौर पर आप करो। चाहे आपको अगले साल के चुनाव तक मेहनत करनी पड़े, मगर साथियों, मेहनत का रंग आपको जरूर दिखेगा, और वो रंग ऐसा होगा जो इस प्रदेश में छात्र के हितों की लड़ाई को एक ताकत देगा। मुझे याद है, मैं सांसद था, जीजेयू के अंदर मैंने एडमिशन लिया और एमए मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू करी। दिग्विजय सिंह उस समय इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और छात्र संघ चुनाव की बात आई, और छात्र संघ चुनाव के उस मुद्दे को लेकर इन्होंने निर्णय लिया कि हम संघर्ष शुरू करेंगे। ज्ञापन दिए, कोई नहीं सुन रहा था, मुख्यमंत्री से मिले, कोई नहीं सुन रहा था, गवर्नर से मिल के आए, कोई नहीं सुन रहा था, और फिर ये फैसला लिया कि 5 साथी अनशन पे बैठेंगे, और वो 5 अभी मेरे को दिख रहे हैं। ये मंजू बैठी, जसविंदर बैठा, दिग्विजय बैठा, हरिंदर बैठा, प्रदीप, इन साथियों ने अनशन शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और चौथे दिन मंजू की तबीयत खराब हो, मगर रुकी नहीं, डॉक्टर के पास जाके वापिस आके वहीं बैठी कि मैं अपना संघर्ष छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दूंगी। 5वें दिन फिर इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, तो जसविंदर की भी साथ की साथ खराब हो गई, और हम हैरान थे, 6 फुट 2 इंच का आदमी बीमार पड़ेगा तो क्या होगा, ठाणे वाले भी ज्यादा चाहिए होंगे। मगर उसके बाद भी ना जसविंदर उठा, ना मंजू उठी,
और 5वें दिन रात को 9 बजे नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव हम बहाल करें। ये युवा की ताकत होती है और इस ताकत को हम किस दिशा में लेके जाए, वो दिशा आपका भविष्य तय करती है। मुझे याद है जब जननायक जनता पार्टी हमने बनाई और पहला हमने प्रदर्शन का फैसला लिया युवाओं की बेरोजगारी के विरुद्ध। वो दिन भी याद है, गुड़गांव चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो हमारा स्टेडियम है, वहां चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति पे पुष्प अर्पित कर हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पैदल गए और 2-3 हजार साथी बारिश के बावजूद भी पूरे गीले कीचड़ में रुके नहीं और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के गेट के बाहर जाकर नारे लगाने लग गए। डिप्टी कमिश्नर ने सोचा युवा है, थोड़ी देर धरना प्रदर्शन करके चले जाएंगे। पौना घंटा एक सुर में हमने नारे लगाए। पौने घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर जब ज्ञापन लेने आया तो फिर पौना घंटा और उसको धूप में खड़ा कराकर फिर नारे लगाए, एहसास दिलाया और उसको अपने जीवन का संकल्प बना लिया कि अब युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और उस समय वादा किया था, मुझे याद है, 75% रोजगार का अधिकार हमारा होगा हरियाणा में। मेरे को बहुत से लोग कहते कानून है, इतनी जल्दी नहीं बनेगा, कोर्ट स्टे कर देंगे। मैंने कहा कानून तो चौधरी देवीलाल जी ने भी बनाया था। क्या करते थे, 100 रुपया पेंशन दे दूंगा। भजनलाल जी, बंसीलाल जी उस समय के पढ़े लिखे लोग कहते थे कैसे दे दोगे? उन्होंने कहा खाली कागज पे देवीलाल लिख के दे दूंगा, अफसरों ने जो ऊपर लिखना है लिख देंगे। हमने 75% की बात रखी और उस 75% की बात को मजबूती से अपने इलेक्शन एजेंडा में लेकर आगे बढ़े। और आज गर्व के साथ कहता हूं, सरकार में हूं, मुमकिन हो पाया। मुझे भी पता है कितने दिन कभी एलआर के, कभी एजी के, कभी किस वकील के ओपिनियन ले लेकर फिर ये फंसा दिया कि राष्ट्रपति तक जाएगा। उसकी लीगैलिटी चेक कराई, गवर्नर से उसको असेंट कराया और हरियाणा प्रदेश में 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स लाने का काम किया। और अभी ये पत्रकार साथी ये बात कह रहे थे कि जी 75% राजस्थान में भी ले आओगे क्या? बताओ, मैं तो मेरी बहनों से पूछ लूं, लाना चाहिए 75% रोजगार का अधिकार बहनों के लिए राजस्थान में? नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए? साथियों आप बताओ, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? तो क्यों नहीं आज संकल्प ले कि इस कांग्रेस की सरकार को अब युवा शक्ति, चाहे वो इंसो हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, अगले 1-1.25 साल जो चुनाव में बाकी पड़ा है, इसके पीछे पढ़ कर या तो कांग्रेस सरकार 75% युवा का अधिकार लाने का काम करेगी, नहीं तो विधानसभा का रास्ता बाहर करने का काम करेगी।